हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद हमजा एंड आई एम ए डाटा साइंटिस्ट। एक डाटा साइंटिस्ट का किसी भी फर्म के अंदर जहां भी वो जॉब कर रहा है उसका रोल क्या होता है? उसका रोल होता है कि कोई भी डाटा है तो उसके ऊपर सबसे पहले डाटा प्री प्रोसेसिंग करना। हमने ये देखा था कि डाटा प्री प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने इस सीरीज की देखा था और डाटा क्लीनिंग को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो का जो टॉपिक है डाटा इंटीग्रेशन और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं। हम देखते हैं कि डाटा इंटीग्रेशन है क्या चीज। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि प्रोसेस कंबाइनिंग डाटा करना डिफरेंट सोर्सेस से, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पे आपका डाटा पड़ा है उन सबको यूनिफॉर्म फॉर्मेट के अंदर लेके आना, मतलब एक सिंगल फॉर्मेट सिंगल व्यू के अंदर लेके आना, उस चीज का नाम है डाटा इंटीग्रेशन। अब डाटा इंटीग्रेशन फर्दर डिवाइडेड होता है 3 स्टेप के अंदर। स्कीमा इंटीग्रेशन। अब अगर डिफरेंट पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया ना तो हर एक की स्कीम अलग होगी, किसी ने किसी पैटर्न से सर्वे किया होगा, किसी ने किसी से किया होगा। हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रेट करना है, एक सिंगल सिस्टम के अंदर लेके आना है। एक ही फर्म का अगर डाटा, एक इंडस्ट्री का डाटा अगर डिफरेंट लोगों ने कलेक्ट किया तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे एक सिंगल सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा होता है और यूनिफाइड स्कीमा के अंदर लेके आना। तो स्कीमा इंटीग्रेशन का मतलब समझ आ गई कि डिफरेंट स्कीमा का जो डाटा है, डिफरेंट स्कीम से डिफरेंट स्ट्रक्चर का जो डाटा है, सिंगल यूनिफॉर्म फॉर्मेट के अंदर लेके आना। डुप्लीकेट रिमूवल। अब जाहिर बात है, एक अगर मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और मैनेजर ने 5 लोगों को डाटा कलेक्ट का काम दिया, तो वो ये पॉसिबल है कि एक बंदा, फॉर एग्जांपल अगर 30 आइडेंटिटी नंबर है, उसके बाद मैं भी जा सकता हूं, दूसरा बंदा भी जा सकता है, तो डाटा की डुप्लीकेशन हो सकती है। तो दूसरा काम हमारा होता है कि हमें डाटा के डुप्लीकेट जो होते हैं उनको रिमूव करना होता है एज ए डाटा साइंटिस्ट। तीसरा काम है आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन। अब ऐसे भी हो सकता है कि जो सेकंड पर्सन और मैं हूं, किसी ने एज का कॉलम लिया ना, अगर तो उसने एज के कॉलम को कोई और नाम दिया, मैंने कोई और नाम दिया, मतलब डिफरेंट आइडेंटिटी उनका नाम दिया हो, डाटा अंदर सेम ही हो लेकिन क्या चीज उसके अंदर आइडेंटिटी डिफरेंट हो, मतलब हमने एट्रीब्यूट का नाम डिफरेंट रख दिया हो। तो हमने उनको एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी का डिफरेंट, जो डिफरेंट कॉमन आइडेंटिटीज होती हैं डिफरेंट डाटा सेट के अंदर, तो उनको हमने सिंगल एक मर्ज करना होता है, एक सिंगल व्यू के अंदर मर्ज करना होता है। मतलब अगर वो डुप्लीकेट हो रहे हैं तो उनको हम सिंगल व्यू के अंदर मर्ज कर देना होता है। तो ये डाटा इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन डाटा साइंस के अंदर क्या रोल प्ले करती है, या हमारे डाटा प्री प्रोसेसिंग में क्या रोल प्ले करती है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मींस दैट डाटा को ट्रांसफॉर्म करना। तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन फिर फर्दर डिवाइड होता है 3 कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले फीचर एन्कोडिंग। फीचर एन्कोडिंग मींस दैट अगर हमारा क्वालिटेटिव डाटा है ना, क्वालिटेटिव डाटा मींस दैट कलर, पिंक, येलो, रेड, ब्लू, कोई भी कलर है, इसको मशीन अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, मशीन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, या एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना। तो हम उसको क्या करते हैं, कैटेगोरिकल डाटा कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। कैटेगोरिकल डाटा मतलब कस्टमर ने कहा गुड बैड, कस्टमर ने रिव्यू दिया, फीडबैक दिया, तो उसने गुड बैड, लवली प्रोडक्ट, नाइस प्रोडक्ट, तो मशीन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, तो हम उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। न्यूमेरिकल डाटा मतलब कैटेगोरिकल डाटा, येलो कलर को 1 कह दिया, रेड को 0, मतलब 1 से लेकर 10 तक हर एक को एक कैटेगोरिकल डाटा को कन्वर्ट करके हमने न्यूमेरिकल डाटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट 0 1 2 फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना ये आसान है। दूसरा जो है फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग का मतलब है न्यूमेरिकल फीचर को स्टैंडर्ड रेंज के अंदर करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एज है और अगर इनकम है, दो हमारे एट्रीब्यूट है हमारे डाटा सेट के अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं, हमने उसको एक स्टैंडर्ड रेंज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मतलब एज अगर हमने मिनिमम एज हमने एल्गोरिथम को सेट की 20 और मैक्सिमम एज सेट की 80, तो हम मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों का एल्गोरिथम के ऊपर फार्मूला लगा के हम इसको 0 -1 से लेकर +1 की रेंज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इस चीज का नाम है न्यूमेरिकल फीचर को हम स्टैंडर्ड रेंज के अंदर कन्वर्ट कर दें तो फीचर स्केलिंग हम इसको कर देते हैं। इससे मॉडल जो अच्छा परफॉर्म करता है, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, वो जल्दी ट्रेन होता है, इस मॉडल को परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। जो थर्ड और लास्ट स्टेप है फीचर इंजीनियरिंग करना। फीचर इंजीनियरिंग मतलब दैट एग्जिस्टिंग कॉलम जो है आपके डाटा सेट का एग्जिस्टिंग कॉलम है, एग्जिस्टिंग कॉलम से हमने न्यू फीचर डेवलप कर दिया। अब न्यू फीचर किस तरह डेवलप करें, फॉर एग्जांपल इसकी एक मिसाल देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके डाटा सेट में डेट ऑफ बर्थ है, उससे हमने एक नया कॉलम बना लिया, एज का एट्रीब्यूट बना लिया। इट मींस दैट फीचर इंजीनियरिंग का मतलब एग्जिस्टिंग कॉलम जो आपका कॉलम 10 कॉलम मौजूद है, उनमें से आपने देखा कि ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, इससे एक नया कॉलम बन सकता है, तो आपने एक नया कॉलम उससे बना लिया जिससे परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो, अच्छा समझ लगे, एनालिसिस अच्छा हो। फीचर एन्कोडिंग, फीचर स्केलिंग और फीचर इंजीनियरिंग, ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का 3 मेन स्टेप है। इनके आगे फर्दर डिटेल है वो बाद में देखेंगे और स्लाइड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।